everyone, welcome to Sadhgyan Ashram. I hope you all are fine, and today we are going to start our class 11 physics chapter motion in a straight line. So already हम differentiation और integration complete कर चुके हैं and our today's chapter means हम आज ही अपना ये chapter start करने जा रहे हैं and this is lecture 1 of this chapter. Now, what is our today's topic? आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे, हम सिंपल से पहले बेसिक से क्योंकि शुरू करना ही है, ठीक है, तो हम क्यों ना बेसिकों पे स्ट्रॉन्ग करते चलें ताकि जो आगे प्रॉब्लम्स आए, आगे जो प्रॉब्लम्स वगैरह उन सबको हम आसानी से यूज करके सॉल्व कर सके इन बेसिक्स को, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा रेस्ट, दूसरा मोशन, थर्ड डिस्टेंस and fourth displacement. वैसे ये दोनों चीज तो काफी कॉमन है, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा मेन टॉपिक होगा सबसे पहला। और ये तो बहुत, इनकी बस डेफिनेशन बता देना और इनके थोड़ा एग्जांपल दे देना, हमें आराम से समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं बोल रही हूँ, वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक चीज और, हम किसी भी टाइप के बुक्स की डिफिनेशन जो कि कठिन होती हैं उन सब की बात नहीं करेंगे। ये चाहे सिंपल सी चीज़ हो चाहे कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हो, हम बहुत ही इजी मेथड से और इजी डिफिनेशन से हम समझेंगे इन सभी टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसके बाद रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स स्टार्ट विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ प्लेस और ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज इन मोशन और नॉट। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। In place our object which is used to do assessment of whether something is in motion or not। यानी कि place an object which is used to assess, which is used to do, यहाँ पे होगा do बीच में हो जाएगा, do assessment of whether something is in motion or not। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। यहाँ बोला गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी प्लेस भी, कोई जगह भी हो सकती है और कोई ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। हालांकि हम ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जैसे कि ये लेते हैं, मान लो हम प्लेस को चुनते हैं और प्लेस क्या है इसके रेफरेंस में, और इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं। तो इसके लिए हमें मोशन को एक बार याद करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। तो मोशन क्या होता है? मोशन मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेती हूँ, ठीक है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर मेरा हाथ यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक पहुँच गया, तो एक टाइम पे तो यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसी के रेफरेंस से हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक गया है। क्यों? क्योंकि हमें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम इसके उससे देख रहे हैं। पहले इसके पास हम ऐसे थे, मेरा हाथ ऐसे था, ठीक है, और अब ये यहाँ पे, इसका मतलब ये दूर, पहले पास था, पहले दूर हो गया अब, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई चेंजेस तो आए हैं, इसका मतलब ये मोशन में आया है और इसने टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक इसी तरह हम
एक और एग्जांपल से लेते हैं। अगर कोई पेड़ हो, ठीक है, पेड़ हो, ठीक है, कोई अच्छा सा पेड़ हो, जो कि मैं थोड़ा जैसे नॉर्मली पेड़ हरे दिखते हैं तो हम उतना ज़्यादा, हम मान लो हम किसी पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पेड़ को ऑब्जर्व करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ कॉमनली ग्रीन ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कठिन होगा उसको लगातार देखना। लेकिन मान लो आपके पास, आपने कोई देखा गुलमोहर का पेड़, आपको पता है गुलमोहर पेड़ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। गुलमोहर पेड़ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी काफ़ी यूजेस होते हैं पहली बात तो। लेकिन दूसरा हमारे जो काम की चीज़ है, इसके पत्ते तो हरे होते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है ना, जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये पूरा रेड कलर का हो जाता है। क्या ये पूरे रेड कलर का। तो आपको सिंपल सी बात बताऊँ, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, सॉरी, बहुत सारे पेड़ हैं आपके पास, ठीक है, वो सारे हरे हैं, तो उनको थोड़ी कन्फ्यूजन, अरे यार मैं ये देखा था यार, ये भी तो हरा है, ऐसा मिल गया, लेकिन वो रेड है, हाँ वो देखो वो हम देख रहे थे, ठीक है, हमें ऐसा महसूस हुआ। तो मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे, आपकी पहले बस थी, आप बस पे कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ बैठे थे, आपके ये तब आपके लगभग 50 मीटर्स, आप 50 मीटर्स डिस्टेंस पे ये पेड़ था। अब आपका ये, आपकी बस चल चुकी और अब बस यहाँ आ गई। अब इसको भूल जाओ, क्योंकि बस यहाँ से चल के यहाँ आ चुकी है, ठीक है, ये बस यहाँ आ गई। और अब आप देख रहे हो, अब आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी जो डिस्टेंस है इस पेड़ से, ये बढ़ के अब 1.5 km हो चुकी है, यानी किलोमीटर। या फिर आप मान लो अब आपकी डिस्टेंस इस पेड़ से हो गई है अबाउट 150 मीटर। तो देखो कहाँ आपके पास आपकी डिस्टेंस, आपकी इस पेड़ से डिस्टेंस के 50 मीटर थी, कहाँ ये बढ़ के 150 मीटर हो गई। आपको समझ में तो अब आप क्या बोल सकते हो कि नहीं भाई, अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें, इस गुलमोहर ट्री को, इफ यू विल टेक इट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि नहीं हमने मोशन में आए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। हम इसी से कंपेयर कर रहे थे अपने आप को। पहले हमारा और इसका बीच डिस्टेंस 50 मीटर था, जो बढ़ के अब 150 मीटर यानी 150 मीटर हो गया है। इसका मतलब या तो हम बढ़े हैं या तो ये बढ़ा है। लेकिन हम जानते हैं पेड़ तो बाढ़ आगे, पेड़ चल सकता है क्या? पेड़ नहीं चल सकता। इसका मतलब हम लोग मोशन में आए थे, हम लोगों ने चला, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इजी, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब से फिजिक्स इन क्लास 6 वगैरह से स्टार्ट करो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तभी आ गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेस्ट की। रेस्ट से पहले मैं सोच रहा हूँ मोशन की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोशन की जब हम बात करेंगे उसके बाद उसका अपोजिट ही क्या होता है निगेटिव में, वो भी मैं बताऊंगी कैसे निगेटिव में। इसका अपोजिट ही निगेटिव में क्या होता है? रेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड मोशन, ठीक है। मोशन पे भी कुछ ऐसा ही डिस्कशन होगा, तो ओके, तो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, तो अब हम मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? An object is to be said that it is in motion if it changes its position with time, ठीक है। मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम सेम जा रही है, ठीक है। मोशन क्या होता है, हम इस पर बात करते हैं। तो देखो मैंने अभी तक क्या डेफिनेशन बोली, मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू be in motion if it changes its position with respect to time, ठीक है। तो यहाँ आई होप आप समझ ही सकते हो भाई WRT क्या होता है। इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो बोला क्या है, एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मोशन में तब कहेंगे कब हमारे पास एक कंडीशन आ रही है। हम एक कंडीशन दें कि अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप मोशन में, वरना आप मोशन में नहीं है, आप किस में हैं? आप रेस्ट में। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका जस्ट अपोजिट और इसका जस्ट निगेटिव, क्योंकि देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट चेंज करा अपनी पोजीशन
टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वहीं रेस्ट में क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो देन इट विल नोन टू बी इन रेस्ट, ठीक है। तब वो कहा जाए कि वो रेस्ट में है, ठीक है। इसको सबसे पहले समझते हैं। मान लो आपने एक टाइम पे देखा, आप फिर से बस में बैठे हो, ठीक है, ठीक है। आपने देखा उस समय आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, और आपने उस समय टाइम देखा कितने बज रहे थे, सॉरी कितना सेकंड हो रहा था, आपने सॉरी इसको मैं अच्छा ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कि मान लीजिए आपने टाइमर शुरू किया, आप बस में बैठे और जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट हुआ, ड्राइवर ने शुरू किया बस, तो आपने अपना टाइम देखा और आपने उसको मतलब आपने स्टार्ट किया अपना टाइमर स्टॉप वॉच जिसको कहते हैं, तो आपका उस समय टाइम कितना था 0 सेकेंड, ठीक है। यहाँ सेकेंड की बात हम कर रहे हैं तब। और फिर क्या हुआ, आपने थोड़ी देर बाद जाके बस एक जगह पे आके स्टॉप हो गई, ठीक है। बस स्टॉप पे किसी बस स्टॉप पे जहाँ पे मतलब और लोग उतरने थे या आपको जहाँ उतरना था वहाँ आके रुक गई, ठीक है, डेस्टिनेशन पे आ गई अपने। तब आपने देखा कि आपका टाइम कुछ हो रहा है 120 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप टाइम के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। आप कहाँ 0 सेकेंड पे इस जगह पे थे, कहाँ 120 सेकेंड पे यहाँ पे आ गए। यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर इस बस को भी हम ले लें, क्या ये बस टाइम जब 0 सेकेंड था तब यहाँ पे थी, ठीक है, इस गुलमोहर के पेड़ के पास, हम गुलमोहर के पेड़ को फिर से बना लेते हैं, गुलमोहर के पेड़ के पास थी, कहाँ पे ये अब 120 सेकेंड के बाद ये बस अब यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और इसने अगर कुछ डिस्टेंस इसके बीच में कवर किया है, कवर ही करेगी भाई, अगर ये अपनी टाइम के साथ कोई पोजीशन चेंज कर रही थी या वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो जरूर ही करेगी, ठीक है। हाँ ये हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ से आपने टाइम के रिस्पेक्ट में आपने ट्रेवल किया लेकिन आपने 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ आप ये कह सकते हो कि मैंने टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं की तो हम क्या कहे जाएंगे, हम रेस्ट में। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई डिस्टेंस नहीं, क्योंकि हमने ट्रेवल ही नहीं किया, ठीक है। कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो अब इसको इस वाली सिचुएशन को भूल जाओ, लड़के ने देखा कि टाइम कितना हो था 0 सेकेंड हो रहा था, ठीक है। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर जाके अपने देखा, क्योंकि अभी तक उसकी बस चली नहीं थी, बस अभी चल नहीं रही थी अभी, और उसने देखा टाइम अब हो चुके हैं 12 सेकेंड, टाइम हो चुके हैं 12 सेकेंड और अभी तक बस ने कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर किया और मतलब अपनी पोजीशन इसने नहीं चेंज की। तो जब नहीं चेंज की तो क्या होगा, ये रेस्ट में है। इसका मतलब अगर इसको भूल जाओ, इसको मत देखो, ठीक है। अगर कोई टाइम 0 सेकेंड पे भी वही है और टाइम 12 सेकेंड पे भी वही है, तो मतलब वो अपनी पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए वो क्या कहा जाएगा, वो रेस्ट में, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको आप लिख लो, एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस first and then displacement. I hope you have understood. Let's come. Okay, so let's come to our next topic to understand distance. तो distance and displacement क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, हमारा लेक्चर में डाल देती हूँ लेक्चर नंबर 1, ठीक है। हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है एंड आवर मेन टॉपिक आ गया है, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम डिस्टेंस को पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस को पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे विच इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। अब बाय एन ऑब्जेक्ट लिख लो, बाय ए पर्सन लिख लो, एनीथिंग, ठीक है। तो टोटल पाथ कवर्ड, और सारे मैं पॉइंट एक एक करके लिख देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, सारी चीजें पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम अगर इसके एसआई यूनिट देखें, हमेशा डिस्टेंस को किस में किया जाएगा, मीटर में, ठीक है। एक चीज और कि
दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन देखिए तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बट मैंने यहाँ टोटल पाथ कवर्ड ही लिखा है, ठीक है। आई होप आप तो ये लिख ही सकते हैं बिकॉज यू आर नाउ 11th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ऑलवेज देखो मैंने जैसा कि बताया कि डिस्टेंस अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, ठीक है, इफ इट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर इसने मोशन किया है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ना ये तो जीरो नहीं हो सकता और ना ही निगेटिव हो सकता है, लेकिन हाँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ये नंबर्स में रहेगा, ये रियल नंबर्स में रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आई होप यू कैन रिमेंबर, बट अगर नहीं रिमेंबर कर पाए तो मैं बता देती हूँ। दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, दो टाइप्स की होती है। पहला तो है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल नंबर दिए थे, ठीक है। मान लो अगर मैं लिखती हूँ कि बिट्टू ट्रेवल्स 15 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ 15 हमें जब हमेशा मैग्नीट्यूड यानी हमेशा क्या होता है, नंबर। अगर नंबर गिवन है तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पहले वेक्टर क्वांटिटी को आप समझेंगे। आपको वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें 15 मीटर तो लिखा है, लेकिन कभी कभी आपने सुना है कि 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, 20 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 15 है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टिवली बताते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। लेकिन आप ही बताओ डिस्टेंस, मैंने भी कहा, आपको एग्जांपल दिया कि बिट्टू हैज ट्रेवल्ड 15 मीटर, ठीक है, फ्रॉम हिज होम, मानते हैं स्कूल, घर से लेके स्कूल तक वो 15 मीटर केवल 15 मीटर कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, क्या अब हमें डिस्टेंस, क्योंकि हम जान रहे हैं, फिर डिस्टेंस में हमें ये बताया कि ये 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो डिस्टेंस, देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऐसे 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 ऐसे, इसका जो पूरा डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे भी आप चाहो, किसी भी तरह, ठीक है, आप चाहे जितना, बस आपको मतलब क्या है कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते हैं, कैसे भी घूम फिर के आते हैं, चाहे सबसे छोटे शॉर्टकट से आते हैं, चाहे आप घूम घूम के मेन रोड से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आपने जितनी पाथ कवर की उसको हम गिन लेते हैं। जैसे कि मान लो इसको मिटाते हैं, बहुत मैसी लग रहा है ना, मान लो ए से बी तक कोई हमें जाना है, ठीक है, मतलब उनको जाना है, और यहाँ से वो गया तो उसको 15 किलोमीटर था वो, ठीक है। तो किलोमीटर हमारी एसआई यूनिट नहीं होती है डिस्टेंस की, मीटर की होती है, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं ना। और 15 किलोमीटर है ए से बी तक, राजू जा रहा है, ठीक है, हो गया। कुछ लोग, ये शॉर्टकट है, तब भी शॉर्टकट है, इसका अगर लॉन्ग कट से जाए यानी कि मेन रोड वैसे जाएं तो ये हो जाएगा लगभग 23 किलोमीटर। तो मतलब जितना भी आपने चला, जितना भी आपने पाथ कवर किया, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और आई होप मैंने इसकी सारी चीजें आप समझा दी, ठीक है। सो नाउ डोंट वरी, हम इस पर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ जैसे कि कुछ लोग क्या होता है ना, अगर मैं नॉर्मल बोल दूँ कि एक बार बताओ, आप ही बताओ, ए से बी तक आदमी को जाना है, ठीक है, ए से बी तक राजू को जाना है, और ऐसे जाएगा वो, यहाँ की ये इस वर्टिकल लेंथ की है 7 किलोमीटर लेंथ और इसकी है 4 किलोमीटर लेंथ। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी से बताओ, आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। यस, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो हमारी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 7 + 4, 7 + 4 कितना होता है, 11, ठीक है।
टोटल 11 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस। इसमें सारी चीज समझा दी। लेकिन देखो ये तो बहुत इजी था, ये कोई भी कर सकता है कि आपके पास, मैं देखूँ आपके पास ऐसे 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 ऐसे, इसका 5 किलोमीटर 5 5 5 5 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक किसी आदमी को जाना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी आदमी को जाना है, ये सारे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो आप सिंपल क्या कर लोगे, 5 5 10 5 15 5 20 20 मीटर है हमारा टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लो कोई सर्कल, मैं भी और अच्छे से समझाऊंगी, न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे तो उसमें समझेंगे। हमारे पास बोलेगा कि कोई हमारे पास सर्कल है, सर्कुलर पाथ है हमारे पास, उसकी डिस्टेंस, उसकी रेडियस जो है वो आर है, क्या है, रेडियस आर है, और बोला कि अब आप बताओ कि मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ से 2 लाइन खींचते हैं और 2r होगा, नहीं 2r नहीं होगा, हमें पूरा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ चुनना है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट पाथ बताया नहीं है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, सेंटर से नहीं जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, पूरा इस आधे ए से लेकर बी तक हम अपना उसका पूरा सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आएगा। हमारे पास इससे ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। हाँ, बुक्स में हो सकता है कि एग्जांपल्स वगैरह में हो, ठीक है, स्टार्टिंग वही बेसिक्स में, मुझे लगता है ये क्वेश्चन होगा ही, होता ही नहीं है इतना आसान, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी, क्योंकि डिस्टेंस आज तो हम पढ़ नहीं रहे, डिस्टेंस हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तभी क्वेश्चन आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिस्कशन अपने स्टार्ट करने वाले डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पे हम क्या, हम अपना डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें ऐसे सर्कल वगैरह के ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और वैसे और डिस्टेंस ऐसे भी रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट, write in comment section now, and also if you can give the answer with time stamp, आप मुझे आंसर कीजिए, I will see. Okay guys, so let's start our discussion related to displacement. तो सबसे पहले displacement is the shortest path between initial point and final point. सबसे पहले मैं सारी चीजें, सारे पॉइंट फिर से मैं लिख दूंगी, उसके बाद हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट अच्छा, देखो हमने एक चीज देखा है, हमने अभी तक पढ़ा क्या, डिस्टेंस का आपने को फॉर्मूला देखा नहीं देखा, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे और इजी होता है कैलकुलेशन के लिए, मतलब और इजी बना देता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन जो भी आपकी, उसमें से इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन को अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन से घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, ये वेक्टर क्वांटिटी है, या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक चीज और, इट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉरी, मैं बोल तो अलग रही हूँ लेकिन लिख भी अलग रही हूँ, बोल अलग रही हूँ, लिख अलग रही हूँ। तो ये हमारा था कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको समझते हैं। हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था कि कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, बिट्टू को जाना है, तो देखो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब कोई बोले कि अब आप मुझे इसके बीच के शॉर्टेस्ट पाथ, अच्छा एक बात हो, क्या इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, मतलब सबसे, जैसे कि मान लो हम जैसे कि जानते हैं, कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप मान लो स्कूल जा रहे हो, लेकिन आप अगर उसके मतलब जो मेन रोड, जो ऑफिशियल रोड है, ठीक है,
मतलब जो उसका मेन रास्ता है जिससे नॉर्मली सब लोग जाते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता होता, जो नेटिव्स नहीं होते हैं, तो वो क्या अगर मेन रास्ते से जाते हैं जिनको काफ़ी टाइम लगता है, और कभी कभी लोग ना शॉर्टकट लेते हैं, और कुछ लोग शॉर्टकट लेने से क्या होता है टाइम में, कम टाइम में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा टाइम के। कुछ इसी तरह क्या होता था, मेरा स्कूल जो था क्लास 9th या 10th में, जब मैं जिस स्कूल में जाती थी उस स्कूल में क्या था कि वो मेरा घर यहाँ था ना, तो लगभग 2 किलोमीटर दूर यहाँ कुछ होता था। वैसे तो उसकी 2 रोड थी, ठीक है, ऐसे सीधा जाओ और एक जगह से फिर यहाँ ऐसे खूब लंबी रोड होती, यहाँ से जाओ और यहाँ से और लंबी सब मेन रोड थी, फिर ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे था। लेकिन पता है स्टार्टिंग में मैं यहाँ से जाती थी, फिर यहाँ से जाती थी, लेकिन क्योंकि हमें कभी कुछ सिंपल सा तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं यहाँ रहती थी, लेकिन पापा को पता था। तो पापा क्या करते थे मुझे पता है, पापा ने मुझे बताया शॉर्टकट। तब कैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लगभग अगर आप बाइक से जाओ तब तो आपको चलो ठीक है 10-15 मिनट लग जाते थे और पहुँच जाते थे, या 5 मिनट में पहुँच जाते थे, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, ठीक है। और लेकिन साइकिल से जाओ, ठीक है, साइकिल से जाओ तो आपको 15 से 20 मिनट तो लग जाते थे आपको यहाँ से तक जाने, तब भी अगर आप फास्ट जाए तो। लेकिन अगर आप पैदल जाते हो आपको आधे घंटे से ज़्यादा लगते इसको कवर करने। लेकिन क्या हो पता है, जब से मुझे शॉर्टकट मिला क्या हो पता है, मैं यहाँ से जाती ऐसे जाती और यहाँ से सीधे ऐसे पहुँच जाती। सोचो कौन सा शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें मैं, अब आप सोचो हम साइकिल से 5 मिनट में, मैं कहाँ 10-15-20 मिनट लगते हैं, कहाँ मैं 5 मिनट में केवल स्कूल में, मैं यहाँ पे 5 पे यहाँ पे हूँ तो 7:15 पे 10 पे मैं वहाँ स्कूल पहुँच जाती थी, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्टकट, और शॉर्टकट को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि हमें बस मतलब है कहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ मतलब है कि कहाँ पे हमें पहुँचना है, उसके बीच हमें चाहे जहाँ से चाहे जितने छोटे से रास्ते से जाना पड़े, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी। बस आपको हमेशा से क्या करना है कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ना, हमेशा इनिशियल पॉइंट दो, इनिशियल यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट जहाँ पे हमें जाना है या फिर हमारा जहाँ डेस्टिनेशन है उसके बीच जो हमने एक लाइन थी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गई। इससे ज़्यादा छोटी और कोई पाथ नहीं हो सकती ए और बी के बीच में। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मेरे घर से कौन सा होगा, ये वाला होगा। काफ़ी बच्चे जाते थे, मतलब बहुत सारे रास्ते, बाद में मुझे पता चला कि काफ़ी शॉर्टकट्स थे, ठीक है। ए अब क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, FP माइनस IP, यानी कि F मीन्स फाइनल, P मीन्स पॉइंट, I मीन्स इनिशियल, P मीन्स पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो आपके 30 मीटर पे आपका ये है और ये 0 मीटर पे है, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, तो आप क्या करोगे 30 माइनस 0 कर दोगे और फिर डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे 10 मीटर है, ठीक है, तो 30 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, विच विल गिव 20 मीटर। तो कुछ हमारे यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला के कारण ये बहुत ईजी है, हम भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी यानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन में बताया, जैसे कि अब इसमें क्या है, आपको जाना है इधर, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूँ तो इधर ईस्ट होता है, तो टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हमेशा इसको ये डायरेक्शन बताता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज जो मैं बताना भूल गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए, देखो डिस्टेंस को भी हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, किससे, एस से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से ही करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से ही करते हैं, लेकिन एस के ऊपर क्या होता है हमारा, एरो होता है। क्या होता है, इसको हम ब्रैकेट हटा लो वरना सब कंफ्यूज होंगे। एस के ऊपर ब्रैकेट, सॉरी एरो होता है, और ये एरो क्या करता है, ये एरो क्या करता है, ये एरो हमें बताता है कि ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्योंकि देखो ये तो स्केलर क्वांटिटी है और इसका अपोजिट क्या हुआ, जो डिस्टेंस गिन रहा है वो क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब एक चीज और जान लो कि इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया,
जीरो पहले जाना था, निगेटिव तो आ ही जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास, मान लो आप यहाँ पे कभी हो, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास ये 10 है, ठीक है, और ये 5 मीटर है, आपके पास इनिशियल ये है पॉइंट, फाइनल पॉइंट ये है, तो आप सिंपल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करो तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 10 इक्वल टू -5 मीटर। ये आपका निगेटिव में आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मेन ये बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो रहा है। आपको पता है कि देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट है, ठीक है, मान ली 10 मीटर पे है, आप गए घूमे फिर यहाँ पे रुके, लेकिन फिर से एट लास्ट आप यहीं पे आ गए। यानी कि आप ठीक इसी तरह समझो कि आप वैकेशन में घूमने जाते हो तो आपकी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन ये होगी, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप अपने घर पे हो, वैकेशन से पहले की बात कर रही हूँ। फिर आप स्कूल से आए और फिर आप वैकेशन चले गए, लेकिन वैकेशन में आना तो वापस तो आना यही है ना, यानी कि इस इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। वो तो हम घूमने वहाँ जा रहे हैं, जैसे यहाँ घूम रहे थे हम पाथ पे, ठीक है, लेकिन आना हमें लास्ट में यही है, तो इनिशियल भी यही हो गया, फाइनल भी यही हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए तो भाई आप घूमने ही मत जाओ, आपका ऑलरेडी जीरो ही हो जाएगा। क्यों, आप उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लो। मान लें आप 10 मीटर है और आप आए, तो फिर से क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, तो 10 मीटर माइनस 10 मीटर कितना हो गया, 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप आपने समझा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका फॉर्मूला है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज ये लास्ट है कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हमने हमेशा एस से डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट किया जाता है, न छोटे, कभी ऐसा होता है ना कि हम इसको छोटे एस से, स्मॉल लेटर एस से हम डिनोट करते हैं, इसको बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर ऐसे डिनोट करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम डिस्टेंस को भी एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है, हमारे डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके ऊपर हमें एक एरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हमें एक एरो लगा देंगे जिस तरफ इसका मूव हुआ है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो दिस इज आवर कंप्लीशन ऑफ आवर थ्योरी। हमारी आज की थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्योंकि फिजिक्स है वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टू स्टार्ट completing our questions, solving the numericals, ठीक है। Let's come to next topic. Okay guys, let's come to our next topic. What is our next topic? Our next topic is just solving a numerical. तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। Let me erase. देखो पहले वाला कोई परफेक्ट सर्कल ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते, मैं भी नहीं बना पाई, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस 1 मीटर है, रेडियस 1 मीटर है, एंड एक पर्सन है वो स्टार्ट करता है अपना राउंडिंग, ठीक है, और वो आ जाता है वापस ए पे, ठीक है, वापस ए पे आ जाता है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको दोनों चीज बताना है। नाउ I will wait for some time and now you have to try. Okay, so if you have completed your question, ठीक है, तो टाइम के साथ आप you can give answer and now let's start. जिससे ये नहीं बना कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जब हमने क्या बोला कि ये आदमी है और यहाँ से स्टार्ट किया इसने, वही लगातार चलते ये वापस आके यहीं रुक गया पॉइंट ए पे ही, ठीक है, पॉइंट ए पे रुक गया, तो यानी कि जहाँ से आया वहां पे ही वापस आया। अब डिस्टेंस यानी क्या है, टोटल पाथ, ही अभी तक कितना मतलब पूरा घूमा तो कितना पाथ कवर किया, ये तो हो जाएगा हमारा क्या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आई होप आप यू कैन रिमेंबर। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इसके इनिशियल पॉइंट भी सेम है, इसका फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, 0 मीटर। नाउ डिस्टेंस की बात करें तो हम सभी जानते हैं अगर हमें पाथ कवर जानना है तो वी हैव टू टेक आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है,
put the value 2 into 22 by 7 into 1. This radius हमारा 1 मीटर ही है, ठीक है. 44 by 7 मीटर is the distance from अब A यानी कि अब A ने एक पूरा सर्कल पाथ कवर किया और उसने डिस्टेंस 44 by 7 मीटर, कुछ इसको आगे हम पॉइंट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट इज इनफ. नाउ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, 0 मीटर कवर किया, ठीक है. इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. सबसे पहले जानो ये रेडियस है आर, ठीक है. और हमें बोला है कि हम निकालें हम निकालें इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट. क्या निकालें, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालें. सो आई होप आप इसको निकाल सकते हैं. इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हम सभी जानते हैं इसका रेडियस आर है, तो हम इसको यहाँ जोड़ देंगे कि हम यहाँ जोड़ देंगे. ये दोनों आर आ रही है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. क्यों, क्योंकि ये रेडियस दोनों ही क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे जाके मिल रहे हैं, तो ये दोनों सेम हो गए और ये हो गया, और ये फिर क्या हो गया 90 डिग्री. 90 डिग्री होगा तो क्या हुआ, हम इसका निकाल लेंगे ए बी, उसको मानते हैं ओ. तो ठीक है, ए बी हमें निकालना है, ठीक है. क्योंकि देखो अगर ये यहाँ से लेके अगर ए से बी तक ऐसे जाएगा तो ये डिस्टेंस निकल आएगी. क्या निकल आएगी, हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगी. डिस्टेंस के लिए अभी इसके बाद में बनाएंगे. डिस्टेंस निकल आएगी तो हमें डिस्टेंस निकालना नहीं, हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, हमें इनके जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच एक लाइन खींच दो सीधी सी, तो मैंने सीधी सी खींच दी, ठीक है. फिर मैंने जोड़ दिया ये रेडियस, क्योंकि रेडियस सेम ही है, ठीक है. तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एक एंगल बन गया. 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है. हाइपोटेन्यूज हो गया तो क्या हुआ, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो क्या OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है. ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ठीक है. ये 2R स्क्वायर हो गया, तो R स्क्वायर प्लस कितना होगा 2R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और ये भी हो गया. यहाँ पे R स्क्वायर हम देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे R को अंडर, और 2 अंदर ही रह जाएगा. तो यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो आया √2 रेडियस सेंटीमीटर मान लेते हैं, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोगों ने क्या समझा. हम लोगों को बोला गया कि हमें ए से बी तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमारा रेडियस आर है. सो नाउ यू हैव टू टेक आउट द डिस्प्लेसमेंट. तो हमने क्या किया, हमने ए और बी के बीच में एक सीधी सी लाइन खींच दी, क्योंकि उससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई नहीं होगी, ठीक है, और सब बड़ी ही होंगी. तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो हम क्या किए, फिर रेडियस हमने जब देखा, इन सबको जोड़ के देखा, तो हमें मिला कि यार ये तो आर सेम ही है और आर सेम ही है, और ये हमें क्या मिल गया 90 डिग्री मिल गया. और 90 डिग्री मिल गया तो क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया और हमने निकाल लिया कि √2r, अगर ये सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख के डिस्प्लेसमेंट इसका हम लोगों ने निकाल दिया. सो आई होप आपको समझ में आया, एंड देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस टॉपिक, ठीक है. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can write in the comment section. I will give you answer in the next video. So thanks for watching. If you like this video, kindly like.